गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग आपकी टेक्स्ट बुक्स में पेज नंबर 70 पोएम नंबर 10 सीखो वह पढ़ेंगे और देखेंगे। प्रस्तुत कविता, उसके राइटर का नाम है श्रीनाथ सिंह। जीवन में प्रकृति का बड़ा महत्व है। प्रकृति का हर एक अंग हमें कोई न कोई सीख देता है। इस कविता में फूल, भंवरा, सूरज, पेड़, हवा आदि में से मिलने वाली सीख के बारे में बताया गया है और कुछ न कुछ प्रेरणा दी गई है। तो आज हम लोग आपके ये वीडियोस में पोयम सिर्फ समझेंगे और देखेंगे। आज का वीडियो का HW है, आपको पोयम को लर्न करना है। तो सबसे पहला पैराग्राफ वहाँ से स्टार्ट करते हैं। नंबर 17 पैराग्राफ नंबर 1। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित शीश झुकाना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि फूलों से सदा हंसते रहना सीखना चाहिए, भंवरों से हमेशा गाते रहना सीखना चाहिए, पेड़ों की झुकी डालियाँ से हमेशा सिर झुकाकर जीना सीखना चाहिए, यानी कि दूसरे के साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार रखने के साथ यह जीवन की सीख दी गई है। अब देखते हैं पैराग्राफ नंबर 2। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। यहाँ पे कवि क्या सिखाते हैं? तो हवा के झोंकों से मन में कोमल भाव बहाने की सीख देते हैं, दूध की तरह आपस में और पानी की तरह आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की सीख देते हैं। पैराग्राफ नंबर 3। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। यहाँ पे कवि क्या कहते हैं? तो हमें सूरज की तरह किरणों के साथ, जैसे सूरज की किरणें स्वयं ही जगती हैं ना, उसी तरह से हमें भी खुद को ही जगाना है और दूसरों को भी जगाना है। लता और पेड़ों की तरह सबको गले लगाकर प्यार भरा व्यवहार सिखाना है। अब हम लोग जा रहे हैं पेज नंबर 71 पैराग्राफ नंबर 4 पे। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, यानी यहाँ पे मछली का स्वभाव बताया गया है। मछली का स्वभाव कैसा है? तो वह स्वदेश, खुद के देश के लिए तड़प तड़प कर मरना पसंद करती है। वह कहते हैं पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। कवि क्या कहते हैं कि जब भी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं तो पतझड़ भी अपने पेड़ों को जड़ से मजबूत रखते हैं, दुख में भी धीरज नहीं देते हैं। इस तरह से मनुष्य के ऊपर जब भी कोई आपत्ति विपत्ति कुछ भी होता है तब उसको धीरज में रहकर, अनुशासन में रहकर दुख को सहन करके आगे बढ़ना है। और पैराग्राफ नंबर 5। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। यहाँ पे कवि क्या कहते हैं? तो जितना हो सके उतना अंधेरा, अंधेरा यानी यहाँ पे अज्ञान रूपी अंधेरा, कवि उसके बारे में बात करते हैं। जितना हो सके हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको दूर करके दीपक की तरह जलते रहना सीखना है और प्राणी की तरह सच्ची सेवा करते रहना है। जिस तरह से पृथ्वी के ऊपर जितनी भी प्राणी है वह एक दूसरों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, उस तरह हमें भी प्राणियों की सेवा सच्चे दिल से करनी चाहिए। पैराग्राफ नंबर लास्ट और अंतिम। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। यानी कि कवि क्या कहते हैं कि पानी की बहती हुई धारा जो है वह जीवन के मार्ग में हमेशा आगे बढ़ना सिखाती है। नदी, तालाब तो देखो इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं और नदी है वह अपने लय में बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ते ही जाती है। इस तरह से यह हमारा जीवन वो जलधारा की तरह होना चाहिए, लाइफ में प्रोग्रेस करनी चाहिए और पानी की तरह बढ़ते जाना चाहिए। धुएं से सीखना है हमें जीवन के तरह हमेशा ऊंचे ऊपर चढ़ना, यानी कि उन्नति की ऊंचाई पर चढ़ना, उन्नति को सर करना, प्रगति करते रहना। इस तरह से हमें अपनी लाइफ को आगे ही आगे बढ़ते रहना सिखाना है।
तो यहाँ पे मैंने पोयम जो आपको समझाई उसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड भी साथ में समझा दी गई। फिर भी देखते जाना है। फूल यानी पुष्प, सूरज यानी रवि, नित्य यानी प्रतिदिन, लता यानी बेल, भौरा यानी मधुकर, पतझड़ यानी पत्ते झड़ने की जो ऋतु होती है जिसको हम गुजराती में पानखर कहते हैं, तरु यानी कि पेड़ और वृक्ष, धीरज यानी धैर्य और स्थिरता, हवा यानी वायु और पवन, पृथ्वी यानी धरा और अवनी, कोमल यानी नाजुक, जलधारा यानी कि पानी की तरह धारा या प्रवाह बहता है वह। अब यहाँ पे 2-4 मुहावरे भी आए थे, वो भी देखते जाएंगे। शीश झुकाना यानी विनम्र होना, कोमल भाव बहाना, सुंदर विचार प्रकट करना, ऊंचे चढ़ना यानी प्रगति करना और उन्नति करना। तो आगे के वीडियोस में हम लोग पार्ट 2 में और आगे का वर्क देखेंगे। आज के HW में सिर्फ आपको लर्न द पोएम को लर्न करनी है और आपकी क्लास वर्क कॉपी के अंदर आपको ये पोएम लिखनी है शब्दार्थ यानी ग्लोसरी और मुहावरे के साथ। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग वापस मिलेंगे, तब तक सबको गुड बाय, टेक योर सेल्फ।